ये अंग्रेज हैं, ये जमींदार हैं, ये राजे हैं, ये बड़े दुराचारी हैं, बड़े अत्याचारी हैं और बड़े ये हैं। और इस तरह से ये सब हमने सुना। 30 साल सत्याग्रह और उसके बाद 48 में आजादी भारत को मिल गई। तो उस आजादी में न रेडियो का योगदान न अखबारों का। ये जो घूम दो तक बैठे हुए सब योगदान इन्हीं का। हमने पूरा जमाना देखा और ये योगदान न अखबार न रेडियो, ये घूम जो 48 में आजादी मिल गई, कचहरी मिल गई, अधिकारी मिल गए, फौज मिल गई, खजाना मिल गया, ये मिल गया, कागज पत्र मिल गए, छात्र मिल गए, काश्तकार मिल गए, दुकानदार मिल गए, फैक्ट्रियां मिल गई, सारा सामान आपको मिल गया। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि ये सब सामान मिल गया और आप क्या लेक्चरों में कहते थे, देश मेरा है, भूमि मेरी है, हम सबको निकाल देंगे, आजाद हो जाएंगे और ये करेंगे, सब मेरा है, ये रामायण मेरी है और गीता मेरी, ये सब बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण सुने, हम भी देख के सुनते रहे। ये सब 48 में आजादी मिल गई। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अब आप ये काम क्यों करते? बच्चों को मारना, छात्रों को मारना, स्कूल जला देना, कारखाने जला देना, दुकानदारों को मार डालना, दफ्तर जला देना, कर्मचारी अधिकारी मारना, इनको मारना, काश्तकारों को मारना, मजदूरों को मारना, रेल को जला देना, बसों को जला देना, इनको जला देना, उनको जला देना और अनाज को जला देना। अब आप ये काम क्यों करते? मैं आपसे, इससे ये पता चलता है कि आपका देश में आपके कारखाने नहीं है, आपके दफ्तर नहीं है, आपके छात्र नहीं है, आपके स्कूल नहीं है, आप मतलब ये रामायण नहीं, न गीता नहीं है, आपके ये काश्तकार नहीं है। इससे तो ये मालूम होता है कि आपके कुछ है ही नहीं। अब आपने ये काम क्यों किया? मुझे ये बताइए। 40 सालों को मुझे देखते देखते हो गई। ये सारा बोझा आंदोलन का, हड़ताल का, तोड़ का, फोड़ का, राजनी का, मार का, पीट का, कत्लेआम का, मैंने इन सब का आंकड़ा निकाल रखा है कि 40 सालों के अंदर इस प्रजातंत्र में इतना आदमी, इतना छात्र, इतने कर्मचारी अधिकारी, इतने काश्तकार, इतने बच्चे, इतने मजदूर मारे गए कि अंग्रेजों के पौने 200 साल में नहीं मारे गए। ये आपने काम किया। अब देश आपका हो गया, फौज आपकी हो गई, खजाना आपका हो गया, कारखाने आपके हो गए, खेती आपकी हो गई, ये सब चीजें आपकी, बच्चे आपके हो गए, स्कूल आपकी। आप ये काम क्यों करते कराते? मैं सोचते सोचते जब मैं ये उपदेश कर रहा था कि भजन करो, भजन करो, आत्मा का कल्याण करो, भजन करो, अच्छे आदमी बनो, अच्छे इंसान बन जाओ, तुम मेहनत करो, मतलब ईमानदार रहो, तो ये चिल्लाते हैं कि मुझसे तो भजन क्यों नहीं कर सकते? झूठे मुकदमे भी चल रहे हैं। हमारा घर लूट गया, हमारी खेती चली गई, हमारे बच्चे मार दिए गए, हमारा कारखाना जला दिया, हमारे दफ्तर को तोड़ दिया, हमारी स्त्री मारी गई, बच्चा मारा गया, हमारा पति मार दिया गया, हमसे भजन नहीं होगा। अब ये सब चिल्लाते 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 मैंने सोचा कि शायद उत्तरी प्रदेश में घटना होती हो। तो बाबा जी ने सर्वे को करने के लिए 4 फरवरी सन 86 को एक काफिले की घोषणा की कि एक काफिला निकलेगा सर्वे करने के लिए, वो 12 प्रांतों में जाएगा। उसकी घोषणा हुई 12 प्रांत और 90 दिन चलेगा। 90 उसके प्रभाव पड़ेंगे, 90 दिन होंगे, 10,000 किलोमीटर की यात्रा होगी।
आप लोग जल्दी से तैयार हो जाओ। 4 फरवरी को ये मथुरा से चला 86 में, और ये मथुरा से चला, पूरब में इधर गया, फिर बिहार गया, फिर बंगाल गया, फिर आसाम गया, कुछ हिस्सा मेघालय, कुछ हिस्सा नागालैंड, फिर भी ये आपके उड़ीसा गया, और फिर मध्य प्रदेश गया, महाराष्ट्र गया, और गुजरात गया, और राजस्थान गया, और हरियाणा। 4 मई को मथुरा में वापस आ गया। 90 दिन पूरे। मेरे साथ 675 आदमी थे। फिर मुझे एक आदेश हुआ कि अभी पूरा सर्वे नहीं हुआ है, एक दूसरा काफिला और निकाल दो। तो दूसरे काफिले की एक घोषणा हुई कि वो 26/12/87 को 26/12/86 को चलेगा, 26/12/86 को चलेगा। और वो काफिले की तैयारी हुई और 26/12/86 को मथुरा से चला। उसका 27-28 को अयोध्या में सरजू जी के किनारे इतना आदमी इकट्ठा हुआ सरजू जी के किनारे अयोध्या में कि दोनों मेले पीछे हो गए। इतना दोनों मेलों में आदमी इकट्ठा नहीं होता जितना कि 27 और 28 दिसंबर 86 को आदमी इकट्ठा हुआ, और वहीं से ये मेरे साथ में चला। तो ये 29 को बहराइच, फिर लखीमपुर, पीलीभीत, फिर बरेली, फिर उसके बाद मुरादाबाद, हापुड़, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, फिर ये सीधा हरियाणा में 7 पड़ाव करता हुआ गंगानगर के पार से रावतसर, सरदार शहर, सुजानगढ़ और सीकर और जयपुर और टोंक, उसके बाद बूंदी, बूंदी के बाद झालावाड़, और उसके बाद मध्य प्रदेश में आगर, देवास, देवास से चला धार, धार से फिर ये चला गुजरात में संतरामपुर, और वो गुजरात में होते हुए अहमदाबाद के बगल से, और बीच बड़ौदा शहर में मेरे साथ 50,000 आदमी से ऊपर थे। 50,000 आदमी से ऊपर थे मेरे साथ। 80 दिन का कार्यक्रम था, 8,000 किलोमीटर की यात्रा थी, और 80 पड़ाव थे। अब ये गया महाराष्ट्र में, फिर सीधा गया गुजरात, महाराष्ट्र, और कर्नाटक गया मेरे साथ 50,000 आदमी से ऊपर। कर्नाटक से, और फिर उसके बाद फिर आया मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद में चला गया उड़ीसा, और उड़ीसा के 7 जिले किए। उड़ीसा से बंगाल, बंगाल से बिहार, और बिहार से 15 मार्च को सन 87 में त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में इसका समापन। निर्दिन कोई रास्ते में फिर किसी प्रांत में नहीं, और सड़कों पर मैं लाखों आदमी लेकर के चल सकता था, लेकिन मैंने ये सोचा कि व्यवस्था में बाधा पहुंच जाए। हमारे कर्मचारी, चलने वाले, यातायात के, हमारे कामगार और जितने भी और लोग हैं वो व्यवस्थित ढंग से नहीं रह सकेंगे, अव्यवस्था हो जाएगी। तो इतना ही किसी कामगार में, सेठ साहूकार में, कर्मचारी, अधिकारी, किसी भी 14 प्रांत में कोई किसी तरह की बाधा नहीं। मैं ये दिखाना चाहता था कि अनुशासन नाम क्यों था, और ये 14 प्रांत में घूम करके ये सीधा उस विशालता के साथ संपन्न हुआ कि कुंभ में इतना आदमी नहीं आएगा। इतना आदमी ये 15 मार्च को इलाहाबाद संगम पर सन 87 में उपस्थित था। ये समाचार रेडियो अखबारों पर है। आपको ये जानना चाहिए कि परिवर्तन रेडियो अखबारों से नहीं, बाबा जी ने ये सब सर्वे कर लिया, और सब सर्वे करने के बाद कर्मचारी अधिकारियों को क्या तकलीफ है, कामगारों को क्या तकलीफ, छात्रों को क्या तकलीफ, मजदूरों को क्या तकलीफ, सेठ साहूकारों को क्या तकलीफ है, ये सब सर्वे करने के बाद इसकी दवा बनाई। दवा तैयार की गई, और फिर उसके दरबार में
दवा तैयार कर दी, उपस्थित कर दी गई कि जो आपने आदेश सूचना दिया था उसकी पाबंदी की गई, पालन किया गया। अब जो आगे आदेश है तो मैंने इनको किसी को नहीं बताया। एक घोषणा हो गई कि बहराइच जिले में तहसील केसरगंज गांव देवड़खा 10 सितंबर को एक कार्यक्रम विशाल होगा। किसी को बताया कुछ नहीं, इन सब लोगों को अंधेरे में रखा। और जब वहां पहुंच गया तो वहां झंडा भी बना हुआ और यह सब तैयारी बिल्कुल विधिवत विधि विधान के साथ, पूजन के साथ, वेद मंत्रों के साथ वहां पर धूम ज्योतक हितैषी का संगठन की एक आधारशिला हिंदू मुसलमानों में कराया गया कि कोई हिंदू आ जाएगा, कोई मुसलमान को कत्लेआम हो जाएगा, इसलिए बाबा जी के पास कोई मत पहुंचना। 1-2 दिन तक तो मुसलमान, उनकी औरतें एक दिन डरी, लेकिन कुछ आई, मुसलमान बहुत आए।